नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पृथ्वी के शीतोष्ण कटिबंध को पढ़ेंगे कि पृथ्वी का शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है और कहां स्थित है। ये पृथ्वी है 23.5 और 23.5। इसके ऊपर एक रेखा और थी जिसे हम 66.5 डिग्री मानते हैं और ऐसे ही इधर 66.5 डिग्री। तो इस कर्क रेखा से और इस रेखा तक का जो क्षेत्र पड़ता है इसे ही हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यही इसी को हमने शीतोष्ण कटिबंध का नाम दिया। यहां पर भी दक्षिण की तरफ देखते हैं तो यहां पर भी हमारा शीतोष्ण कटिबंध है। शीत प्लस उष्ण, शीत भी पड़ती है, ज्यादा भी पड़ता है यहाँ पर, और उष्ण भी होती है, गर्मी भी होती है। तो ये शीत कटिबंध भी है और उष्ण कटिबंध भी है, दोनों ही कटिबंध इसके अंदर आते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो शीतोष्ण कटिबंध है विषुवत रेखा से ऊपर पहुंच गया, यहां विषुवत रेखा से नीचे पहुंच गया, तो यहां ठंडा मौसम भी रहता है और गर्म मौसम भी रहता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है, जब उत्तरायण होता है सूर्य, तो इसकी रोशनी इस क्षेत्र पर तिरछी पड़ती है। ये रोशनी इधर तिरछी पड़ती है क्योंकि पृथ्वी के लंबवत तो आपकी विषुवत रेखा है, तो यहां पर ना पड़ करके ये सूर्य से ये जो सूर्य की किरणें हैं या रोशनी है वो तिरछी पड़ती है। जब ये सूर्य दक्षिणायन होता है तो भी इसकी जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है, लंबवत ना पड़ करके तिरछी पड़ती है। तो ये भी क्षेत्र आपका इसी प्रकार से होता है, शीतोष्ण कटिबंध। अब इस क्षेत्र को हमने अलग अलग भागों में बांटा है। नंबर 1 भूमध्य सागरीय प्रदेश, नंबर 2 चीन तुल्य प्रदेश, नंबर 3 यूरोप तुल्य जलवायु कह सकते हैं, नंबर 4 शीतोष्ण घास के मैदान, और नंबर 5 शीतोष्ण मरुस्थल या पठार। तो ये इस तरीके से ये अलग अलग भागों में होते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय, चीन तुल्य प्रदेश, यूरोप तुल्य प्रदेश, शीतोष्ण घास के मैदान और शीत मरुस्थल का पठार। ये आपके अलग अलग भागों में होते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो ये जो भूमध्य सागर पड़ता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां से यहां तक का जो क्षेत्र होता है। ऐसे ही यहां 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र आता है ये आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश आता है। कौन सा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे देश क्या है हमारे, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की तरफ और यूरोप महाद्वीप के दक्षिण की तरफ यहां पर सागर स्थित है, भूमध्य सागर। तो जो भूमध्य सागर है इसी के आधार पर हमने इस प्रदेश को भूमध्य सागरीय प्रदेश कहा है, क्योंकि ये प्रदेश हमारा जो होता है
30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये भूमध्य सागर पड़ता है, और भूमध्य सागर के चारों तरफ, क्योंकि यूरोप महाद्वीप भी है और अफ्रीका महाद्वीप भी है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं प्रदेशों के देश मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रदेश के रूप में आएंगे। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका का चिली, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस प्रदेश और दक्षिण अफ्रीका के यूरोप का पश्चिमी और पूर्वी भाग, एशिया महाद्वीप में आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का संपूर्ण भाग भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र की जलवायु की, कि यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की जो जलवायु है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है यहाँ की। दूसरा, भूमध्य सागरीय प्रदेश का जो तापमान है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, जिसका तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस वार्षिक औसत रहता है, ये औसत तापमान होता है। और इसका जो मैक्सिमम जो तापमान रहता है वो दक्षिण अफ्रीका का मोरक्को शहर, इसका जो तापमान रहता है मोरक्को का 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु का तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री इसका औसत तापमान रहता है, जो सर्दियों में रहता है, शरद ऋतु में रहता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो 21 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है वार्षिक का, जो औसत तापमान है ग्रीष्म ऋतु का। तो दो प्रकार के तापमान है इसमें, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है, इस प्रदेश की जो वर्षा है वो 40 से 60 सेंटीमीटर 40 से 60 सेंटीमीटर इसकी औसत वर्षा होती है। और जो वर्षा होती है इसकी वो शीत ऋतु में अधिकतर होती है, शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। तो ये यहाँ की जलवायु थी कि जो हमें प्रभावित करती है। इन प्रदेशों में जो वनस्पति पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क और शीत ऋतु में नम। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि इसकी जो जलवायु है, भूमध्य सागरीय प्रदेश की जो जलवायु है, शीत ऋतु में कैसी है और ग्रीष्म ऋतु में कैसी है। तो ये भी आ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ये शुष्क होती है, पेड़ सूख जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं, लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आती है तो पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और पत्तियां उत्तियां सब बिल्कुल एकदम बढ़िया मौसम हो जाता है इस क्षेत्र का। दूसरी बात, इस क्षेत्र में सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनों की बात करें तो वन जो होते हैं सभी प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे सदाबहार वन, इसमें झाड़ियां भी पाई जाती है, इसमें रसदार फलों के वृक्ष भी पाए जाते हैं, रसदार फलों के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसमें मौसमी, संतरा, अंजीर इत्यादि के भी वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मौसम के आधार पर सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जो हमें बहुत लाभदायक होते हैं। उसके बाद यहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं
तो वो भी सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे भूमध्य सागर, ये आज का वीडियो था जो भूमध्य सागरीय प्रदेश के रूप में हमने पढ़ा, जाना और समझा। आगे की वीडियो फिर आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।